अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक सेंस फाउंडेशन के थ्रू से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस्लामिक बैंक्स के बारे में। इस्लामिक बैंक्स क्या होता है, उसका क्या फंडा है, उसका क्या टर्मिनोलॉजी है, उसको थोड़े हम रोशनी डालेंगे जहाँ तक हम रिसर्च किए हैं उसके बारे में। तो इस्लामिक बैंक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को इंटरेस्ट समझना पड़ेगा। इंटरेस्ट इस्लाम में एक सख्त गुनाह है और इसका जिक्र कुरान मजीद में रिबा शब्द के हिसाब से 8 जगह इस्तेमाल हुआ है। इसका 8 जगह इसका इस्तेमाल हुआ है और ये सख्त बड़ी गुनाह है। तो इंटरेस्ट हम लोगों के लिए जो हराम है, तो इसको एक अल्टरनेटिव मतलब इस्लामिक बैंक नाम दिया गया है। तो इसके अल्टरनेटिव में हम ये बोलेंगे कि हिंदू बैंक, ईसाई बैंक, इस तरह का बात नहीं है। इसमें इस्लामिक बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें मतलब फ्री इंटरेस्ट का बात होता है। मतलब इंटरेस्ट फ्री बैंक सिस्टम को ही इस्लामिक बैंक कहा जाता है, जहाँ पे इंटरेस्ट बेसिस पे ऊपर नहीं चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के ऊपर चलता है। सिंपल तौर पे अगर आप लोगों को मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिसमें हम किसी को 10,000 रुपया उधार दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट बैंक जो कन्वेंशनल बैंक जो स्टेट बैंक से लेके बड़ौदा बैंक तक जो भी बैंक इंडिया में है, सब बैंक इंटरेस्ट बेसिस पे चलता है। तो उसमें क्या होता है कि 10,000 रुपया या 10,000 रुपया किसी को दिए तो 2,000 रुपया मेरे पास एक्सेस आएगा, तो मेरा इंटरेस्ट हुआ। और इस्लामिक बैंक क्या कहता है कि 10,000 रुपया दिए, अगर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का 10% देना होगा आपको। तो अगर लॉस हुआ तो लॉस जो है 10% लॉस हो जाएगा बैंक को। तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग और एक तरफ है इंटरेस्ट बेसिस पे चलता है जो चीज़। तो इसीलिए इस्लामिक बैंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। और सरकार के थ्रू से इस बार पार्लियामेंट में बहुत सारे 2016 में इसका एक बिल भी आया था, जिसमें सब में सहमति नहीं हुआ कि अगर मुस्लिम इस्लामिक बैंक करेगा तो हिंदू क्या बोलेगा, हिंदू बैंक करेगा, ईसाई बैंक करेगा तो देश बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल जो ये बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इस्लामिक बैंक जो है इस्लाम से तो है ही है कि इंटरेस्ट फ्री हो, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन बैंक सिस्टम है। और ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि नया से शुरू होगा, ये ऑलरेडी मलेशिया से लेके सऊदी अरेबिया और अमेरिका तक यूरोपियन कंट्री में भी इसका चलता है। ट्रिलियन में बहुत सारा मिलियंस में इसका जो है ट्रांजैक्शन होता है। तो इस्लामिक बैंक्स के बारे में अगर डिटेल्स में हम लोग समझेंगे तो इसमें जो है मुसारी का सिस्टम होता है, मुदारिबा सिस्टम होता है, और इसमें पूरा इंटरेस्ट फ्री बैंक सिस्टम में होता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए डिटेल्स में अगर समझा जाए तो इस्लाम एंड शरिया को समझना पड़ेगा। इस्लाम में सबसे पहले 3 चीज़ हम लोग समझते हैं। एक होता है अकीदा, जिसको इंग्लिश में फेथ या बिलीफ कहते हैं। इसके ऊपर अगर कोई अंतर हुआ, इसमें अगर हम लोग घोल या इसमें कुछ हम लोग मिक्स किए तो इसको कहा जाता है शिर्क। अगर अकीदा में कुछ हम छेड़छाड़ करेंगे या उसको मैनिपुलेट करेंगे तो इसको कहा जाएगा शिर्क। और दूसरा जो इसका पिलर्स है वो शरिया एंड प्रैक्टिस एंड एक्टिविटीज़। शरिया एक्टिविटीज़ को जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, दिन ब दिन इबादत करते हैं या मामलात बिजनेस टू बिजनेस, मैन टू मैन बिजनेस करते हैं, इसको शरिया कहते हैं। सारे नियमकरण को शरिया कहते हैं। और अखलाक वो चीज़ है जो मोरलिटी एथिक्स के ऊपर ये है। बिदात जिसको कहते हैं, अगर कुछ हम उसमें मिक्स करेंगे तो इसको हम लोग बिदात से जानेंगे। बिदात मतलब अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहे हैं, मतलब बोल के गए हैं, फरमाए हैं, तो उस बात को अगर हम रद्द बदल इधर उधर करेंगे तो और उसके ऊपर हम ईमान रखेंगे और इसके ऊपर अमल करेंगे तो ये बिदात होगा। तो 3 पिलर्स है, एक है अकीदा, शरिया और अखलाक। तो इबादत शरिया जो है प्रैक्टिस एंड एक्टिविटीज़ में, इसके नीचे दो पार्ट है, इबादत और मुआमिलात। इबादत ये है कि मैन टू मैन वर्शिप होगा,
मैन टू गॉड, सॉरी, मैन टू गॉड वर्शिप होगा, मतलब इंसान डायरेक्ट अल्लाह ताला से, अल्लाह सुब्हाना ताला से जुड़ेगा, तो इसको कहेंगे हम लोग इबादत। और मुआमिलात मैन टू मैन जो एक्टिविटीज़ हो रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी से जो कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है, इसको कहते हैं मुआमिलात। तो इस मुआमिलात के नीचे हम लोग और 3 सीढ़ी देखेंगे, 3 पिलर्स है, जिसको कहेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये 3 चीज़ के अंडरलाइन में फिर एक चीज़ आता है बैंकिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को समझने के लिए इसी को ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लियरली अगर रिबा मीन्स, क्लियरली अगर समझा जाए कि रिबा मीन्स क्या है, तो एनी एक्सेस कंपनसेशन ओवर एंड अबव द प्रिंसिपल विदाउट कंसिडरेशन, माना ऐसा अमाउंट, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड में अगर कहा जाए तो इन द वर्ड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एवरी लोन दैट ड्रॉज इंटरेस्ट इज रिबा, माना ऐसा उधार, ऐसा लोन, ऐसा बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट खींच के लेके आता है, उसको रिबा कहते हैं। रिबा मीन्स सूद, ब्याज जो भी है, तो इसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। और कुरान मजीद में इसका 8 जगह, 8 वर्सेस में इसका कंप्लीट कुरान मजीद में 8 जगह इसका रिबा शब्द जो है आया है। कुरान मजीद के सूरा रूम में चैप्टर नंबर 30 और वर्स नंबर जो है 39 में, और अल बकरा सूरा में 275 वर्स में, 276 और 277 में, फिर बकरा में 278, 279 में, और सूरा इमरान में 131 और 130 और 132। ये पूरा मतलब के कुरान मजीद में आया है रिबा शब्द जो है। तो एक आयत में उसका तर्जुमा करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि वो लोग जहन्नम में जाएंगे जो खाते हैं, ट्रेड इज़ जस्ट लाइक इंटरेस्ट। मतलब ये कि कुछ लोगों का कहना था कि इंटरेस्ट एक ही चीज़ है। इंटरेस्ट अगर 1 लाख रुपया हम किसी को दिए तो उसके ऊपर कुछ मुनाफा हो रहा है, ऑफकोर्स हो रहा है, तो उस पैसा से हम कुछ ले रहे हैं, और तिजारत करने के लिए दिए या तिजारत कर रहा है तो उसमें भी फ़ायदा होगा। तो सेम टू सेम है, इंटरेस्ट एंड जो बिजनेस है ये सेम है। तो इसके ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरा बकरा में 275 आयत में कहा कि हाँ, बिजनेस और जो इंटरेस्ट है सेम टू सेम है, लेकिन तुम्हारे लिए बिजनेस को हलाल कर दिया गया और इंटरेस्ट को या सूद को हराम कर दिया गया है। तो इस आयत से ये जाहिर होता है कि आपको देखने में सेम टू सेम लगेगा या अमाउंट सेम आए या कुछ भी हो, तिजारत का रूल्स रेगुलेशन अलग होगा और सूद का जो है अलग फंडा है, उसको आपको समझने की ज़रूरी है। आज सूद को लोग जो है अलग अलग नाम से जो है बहाना करके इसको मतलब ये करते हैं। और सूद में जो है टोटल 5 तरह के जो लोग हैं इसमें जुड़े हुए, सभी जो है इक्वल भागीदार हैं गुनाह में, इक्वल भागीदार है इस क्राइम में। तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्योंकि इसमें एक सवाल आता है कि हम तो दे रहे हैं, हम तो इंटरेस्ट खा नहीं रहे हैं, हम दे रहे हैं तो मेरे लिए हलाल है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हदीस में आया है कि जो चार्ज करता है और जो पे करता है और जो डॉक्यूमेंट्स लिखता है और 2 गवाह जो देता है, ये सारे इक्वल क्राइम के भागीदार होंगे। इनडायरेक्टली मोस्टली पर्सन इन्वॉल्व इन सूद, जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि 10,000 रुपया दिए, 2,000 मुझे 2 महीना बाद देना, तो इस तरह से जो करते हैं इसको डायरेक्ट सूद कहेंगे हम लोग। और इनडायरेक्ट सूद भी बहुत सारे के लोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर कंट्री इंटरेस्ट बेसिस, जो इनकम टैक्स बेसिस पे चलता है, TDS, गवर्नमेंट, PPF, मैनी मोर, इस तरह से ये इनडायरेक्ट कैटेगरी में आता है।
हाँ तो दोस्तों, अगर इस्लामिक साइंस फाउंडेशन का इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी लाभ हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। अब और ये रेड बटन के ऊपर ज़रूर शेयर करें हमारा चैनल, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम लोग लेके आते हैं और लेते आते रहेंगे। और सब्सक्राइब करने से आपको फर्स्ट फल आपको देखने को मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा वीडियो रैंकिंग में आ सके। थैंक यू सो मच।